नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका इंग्लिश गुरु उत्पल पंड्या हाजिर हूँ स्नैपशॉट का पहला चैप्टर लेकर, जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के लेखक है विलियम सरोयन। इस कहानी के हम दो हिस्से करेंगे। पहले हिस्से का हिंदी अनुवाद इस वीडियो में और दूसरे का अगले वीडियो में करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने अच्छे दिनों की बात करते हैं कि एक दिन व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और तब दुनिया, इंसान सोच भी नहीं सकता है इतनी अच्छी सी और मजेदार दुनिया थी तब। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। तब मेरे जैसे यानी कि एरम जैसे बच्चे के लिए जिंदगी एक मिस्टीरियस, रहस्यमयी एंड डिलाइटफुल यानी कि मजेदार स्वप्न हुआ करती थी। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम, और अपने कजिन ब्रदर की बात बताते हुए बोलते हैं कि उसका नाम था मुराद, और जो भी इंसान मुराद को जानता था वो उसको एक तरह का पागल बोलते थे। एंड एक्सेप्ट मी, लेकिन मेरे अलावा यानी कि एरम के अलावा, केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग एंड वोक मी अप, और सुबह 4 बजे एक दिन मेरे घर पे आया और मुझे जगा दिया। कैसे? टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरी रूम की खिड़की पे टैप करके यानी कि नॉक करके वो उसने मुझे जगा दिया। एरम, ही सेड, और उसने धीरे से आवाज लगाई, एरम। मेरा नाम सुनते ही आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं जल्दी से अपने बेड से खड़ा हो गया और खिड़की के पास जाकर मैंने बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, लेकिन जो भी मैंने बाहर देखा उस पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था। क्यों? इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी तक सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन अब गर्मियों का सीजन था। एंड विद डे ब्रेक, और जब सुबह होने के साथ, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, अब सुबह दुनिया के हर एक कोने में नहीं होने वाली थी, लेकिन मेरे शहर और मेरे शहर के पास जो गांव था वहां पे होने वाली थी। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, वहां पे इतना प्रकाश तो था कि मैं देख सकूं कि जो भी मैंने देखा है वो रियल है और मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा था। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, और मैंने खिड़की में से बाहर क्या देखा? मेरा कजिन मुराद एक सुंदर से सफेद घोड़े पे सवार होकर बाहर खड़ा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, जल्दी से मैंने अपना सर खिड़की के बाहर डाला और रब्ड माई आईज, और मैं अपनी आंखें मलने लगा। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियन भाषा में मुराद ने बोला, हाँ। इट्स अ हॉर्स, हाँ ये एक घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, और अगर तुम्हें राइड करना है, घुड़सवारी करनी है, तो जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं जानता था कि जो भी इंसान इस दुनिया में गलती से आ गया है, मेरा भाई मुराद वैसा नहीं है। वो जिंदगी को पूरे मजे से जीना चाहता था और वो जीता भी था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन अभी अभी जो मैंने देखा है वो मेरे भी मानने के हद से बाहर है। इन द फर्स्ट प्लेस, ऐसा होने की दो रीजन यहाँ पे बताए हैं। पहला तो, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। जब भी मैं किसी बात को सोचता था मैं हमेशा घोड़े के बारे में ही सोचता था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और सबसे पहली इच्छा जो थी मेरी वो भी एक घोड़े पे सवारी करने की यानी कि घुड़सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये पार्ट था वो सबसे अद्भुत रोमांचक था। इन द सेकंड प्लेस वी वेर पुअर, और दूसरी बात ये थी कि हम लोग काफी गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सो। अब जो मैंने देखा है वो मेरा दिल नहीं मान रहा था, मेरे मन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वी वेर वेरी पुअर। मैं और मेरा फैमिली बहुत ही गरीब थे, और मेरा जो कजिन ब्रदर था मुराद, वो एक घोड़े पे सवार होके आया, ये बात कतई मैं मानने को राजी नहीं था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और हमारी पूरी जो बस्ती थी, पूरा कबीला था, वो गरीबी की मार खाया हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली,
गैरोगैनियन फैमिली की सभी बस्ती में was living in the most amazing and comical poverty in the world. ऐसा कहा जाता था कि वो लोग पूरी तरह से गरीब थे, इतने गरीब कि उनकी गरीबी को देखकर किसी को भी हंसी आ जाए. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि हम अपने पेट में खुराक डालने के लिए भी पैसा कहाँ से जुटा पाते हैं. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे फैमिली के बुजुर्ग लोग भी ये नहीं जानते थे कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी प्रामाणिकता के लिए प्रख्यात थे, मशहूर थे. वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक इवन सेंचुरीज, सदियों से हम हमारी ऑनेस्टी के लिए मशहूर थे. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और हम ये सोचते थे, हम जानते थे कि पूरे वर्ल्ड में हम सबसे रिचेस्ट फैमिली हुआ करते थे. तब से हम अपनी ऑनेस्टी के लिए मशहूर थे. एंड वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले तो इस बात को लेकर हमें गर्व था. ऑनेस्ट नेक्स्ट, और बाद में हम अपनी प्रामाणिकता का विचार करते थे. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम क्या सही है और क्या गलत है उसमें भी विश्वास करते थे. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, और कोई भी दूसरे की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, किसी को भी चोरी करने की बात तो पैदा ही नहीं होती थी. कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और उसके बाद जब भी मैंने घोड़ा भी देखा तब भी सो मैग्निफिकेंट, बेहद ही सुंदर. इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मैं घोड़े की स्मेल भी ले पा रहा था. सो लवली, काफी सुंदर. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, सो एक्साइटिंग, और तब मैं घोड़े को श्वास लेते हुए भी फील कर रहा था. कितना रोमांचक था ये. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other members of our family. और तब मैं ये बात यकीन से बता सकता हूँ कि मेरे कजिन मुराद या हमारे कोई भी फैमिली मेंबर का इस घोड़े से कोई लेना देना नहीं था. asleep or awake, सोते हुए या जागते हुए. Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कजिन मुराद किसी भी हालात में कोई भी घोड़ा नहीं खरीद सकता था. And if he couldn't have bought it, he must have stolen it. और अगर वो खरीद नहीं सकता था तो ये बात तय थी कि उसने ये घोड़ा कहीं से भी चुराया होगा. And I refused to believe he had stolen it. लेकिन मेरा मन ये बात मानने को तैयार नहीं था. नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि मैं जानता था कि हमारी गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर तो कतई नहीं हो सकता. आई स्टैड फर्स्ट एज माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, सबसे पहले तो मैंने मेरे कजिन मुराद की ओर देखा और उसके बाद में घोड़े की ओर. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, दोनों की आंखों में एक पवित्र सी शांति थी. एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और दोनों की आंखों में एक अजीब सी मस्ती छाई हुई थी. विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो ये देखकर मुझे खुशी हुई, एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी, और दूसरी तरफ मैं थोड़ा डर भी गया. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने पूछा, मुराद ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया है. लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, और उसने जल्द से मुझे बता दिया कि अगर तुम्हें घोड़े पे सवारी करनी है तो जल्दी से अपनी खिड़की के बाहर कूद जाओ. इट वॉज ट्रू देन, हाँ तब तो ये बात सच थी. ही हैड स्टोलन द हॉर्स, के उसने घोड़े को कहीं से चुराया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं था. ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, अब वो मेरे घर पे मुझे बुलाने के लिए आया था कि घोड़े पे मुझको सवारी करनी है या नहीं, वो मेरी इच्छा पे निर्भर था. While it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. अब मैं ये सोच रहा था कि घोड़े को सवारी करने के लिए चुराना ये दूसरी चीजों को चोरी करने के बराबर नहीं था, सच एज बने, जैसे कि हम पैसे को चुराते हैं. फॉर ऑल आई न्यू, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता था, मे बी इट वॉजन स्टीलिंग एट ऑल, कि ये चोरी तो नहीं कहलाई जाएंगी. इफ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजिन मुराद एंड आई वेर, अगर मैं और मेरा भाई मुराद जैसे घोड़े को लेकर पागल से थे
अगर आप भी ऐसे पागल हो तो इट वॉजंट स्टीलिंग, तब तो ये घोड़े की चोरी नहीं कहलाई जाएगी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, तब तक जब तक हम इस घोड़े को बेचने की बात ना करें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मैं ये जानता था कि इस घोड़े को बेचने की बात तो हम कतई नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने पूछा जल्दी से मुझे कुछ कपड़े और पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, मुराद ने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स, जल्दी से मैंने कपड़े पहन लिए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, अब जल्दी से मैं अपनी खिड़की से बाहर कूद गया, बाहर के चौगान में, मैदान में। एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और मैदान में घर के बाहर आंगन में कूदने के बाद जल्दी से मैं दूसरी बार कूद के कहाँ बैठ गया, घोड़े पे, मेरे भाई मुराद के पीछे। यानी कि घोड़े पे सबसे पहले मुराद बैठा और उसके पीछे एराम बैठा। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस साल हम हमारे शहर के कोने में आखिरी हद पे वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे गांव की शुरुआत हो चुकी थी। वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचीज एंड कंट्री रोड्स, वहाँ पे वाइन के बड़े बड़े जो फार्म्स थे, ऑर्चार्ड्स यानी कि फल फ्रूट के फार्म थे, इरिगेशन डिचीज यानी कि पानी को सिंचने वाली नहर भी बनाई हुई थी। अब क्या हुआ, एंड कंट्री रोड्स, और गांव वाले कच्चे रोड भी थे। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट से भी कम टाइम में हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, ट्रॉट यानी कि मध्यम गति से चलना। अब तब घोड़े ने मध्यम गति से चलना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, अब ये हवा नई सी लग रही थी और उसे श्वास में भरना भी अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े पर बैठना और घोड़े को चलता हुआ महसूस करने की जो सोच थी वो भी काफी रोमांचक थी। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, अब मेरा जो भाई था मुराद, जिसको सब लोग मेरे फैमिली का सबसे पागल इंसान मानते थे, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, और मेरा मतलब है गाना क्या, उसने तो चिल्लाना, रोर करना, चिल्लाना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, और सभी फैमिली में कोई ना कोई एक इंसान तो ऐसा पागल सा जरूर होता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन अवर ट्राइब, और मेरे भाई मुराद को सभी लोग मेरे फैमिली का सच्चा वारिस मानते थे, जो भी एक पागल इंसान जैसा था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, और उससे पहले किसको मानते थे, मेरे अंकल खुसरो को। एन इनॉर्मस मैन, बहुत ही ताकतवर इंसान, विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और काले बालों वाला सिर था और काफी मजबूत सिर था। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वो एक ऐसा इंसान था जो काफी गुस्सैल माना जाने वाला इंसान था। सो इरिटेबल, काफी चिड़चिड़े। सो इम्पेशेंट, और काफी धीरज खो देने वाले, धैर्य खो देने वाले। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वो किसी को भी बोलता बंद कर देते अपनी बड़ी सी आवाज में बोल के। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं होने वाला, इस पे कोई ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, बस यही बोलते थे। सामने वाला इंसान कोई भी बात कर रहा हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop. एक बार उनका अपना सन आराक 8 ब्लॉक्स यानी कि कोई डिस्टेंस का माप है, वो पार करके अपने पापा के पास बार्बर शॉप में आया। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टाच ट्रिम्ड टू टेल हिम, जहाँ पे उसके पिता यानी कि अंकल खुसरो मुस्टाच को कटवाने के लिए बैठे थे। वहां पे आके बताता है देयर हाउस वॉज ऑन फायर, के उनके घर में आग लग चुकी है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, अब अंकल खुसरो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बड़ी आवाज में बोले, चिल्ला के बोले, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात पे तुम ज्यादा ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर,
ये सुनकर बार बार खुद बोलता है, लेकिन ये लड़का बताता है कि आपके अपने घर में आग लगी है। तब अंकल खुसरो रोड इनफ, इट इज नो हार्म। अंकल खुसरो बड़ी चिल्लाते हुए बोले, बस हो चुका, बंद करो, कोई नुकसान नहीं है। I say, my cousin Murad was considered the natural descendant of this man. अब मेरे कजिन मुराद को सब लोग अंकल खुसरो का वास्तविक वारिस मानते थे। Although Murad's father was Zurab, लेकिन मुराद के फादर का नाम तो जुराब था। Who was practical and nothing else. वो सच्चे और झूठे में विश्वास करने वाले लोग इंसान थे। That's how it was in our tribe. लेकिन हमारे फैमिली में ऐसा ही होता था। A man could be the father of his own son's flesh. एक आदमी अपने बच्चे का पिता हो सकता है, लेकिन but that did not mean that he was also the father of his spirit. लेकिन उस बच्चे का स्वभाव कैसा होगा, उसको वो पिता से हासिल करेगा या नहीं, या किसी और इंसान से हासिल करेगा, वो बात कोई भी तय नहीं कर सकता था। The distribution of the various kind of spirits of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. हमारे कुटुंब में किसी भी इंसान का जो स्वभाव था वो बेहद ही अलग अलग था, और फैमिली के किसी भी इंसान से वो लिया जा सकता था हेरिडिटी में, और ये बहुत ही अलग ही तरह की बात थी। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग, हम घोड़े पे सवारी करते गए और मेरा भाई मुराद गीत गाता गया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, और सब जानते थे हम पुराने गांव में थे। वेर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, यहाँ पे हमारे कुछ पड़ोसियों का मानना था वी बिलोंग, जहाँ हम पहले से रहते थे। We let the horse run as long as it felt like running. हमने घोड़े को तब तक भागने दिया जब तक उसकी इच्छा थी। At last my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." और तब मेरे भाई मुराद ने कहा, घोड़े से नीचे उतर जाओ, मैं अकेला राइड करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked. तब मैंने पूछा, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said. Get down. और तब मेरे भाई मुराद ने बताया कि ये तो घोड़े पे निर्भर है, अब जल्दी से नीचे उतरो। The horse will let me ride, I said. मैंने बोला, घोड़ा मुझे अकेले को भी सवारी करने देगा। We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. उसने बोला, हाँ देखा जाएगा, लेकिन ये बात मत भूलना कि मुझे घोड़े को संभालना आता है। Well, I said, anyway you have with a horse, I have also. तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं है कि तुम घोड़े को संभाल सकते हो, मैं भी घोड़े को संभाल सकता हूं, मैंने ये बताया। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड। मैंने जब उसको ये बात बोली, उसने बताया कि मैं तुम्हारी सुरक्षा की खातिर ये बता रहा हूँ। लेट अस होप सो, हम दोनों यही सोचते हैं कि तुम घोड़े को संभाल पाओगे। गेट डाउन, अब नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड, मैंने बोला ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। पर याद रखो, तुम्हें मुझे अकेले को घोड़े की सवारी करने देना पड़ेगा, और ये बात तुम याद रखोगे। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वजीरे रन। और तब मेरे भाई मुराद ने अपनी किक लगाई घोड़े के मसल्स पे और जोर से चिल्लाया, वजीरे भागो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, घोड़ा अब अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और उसके बाद वो अपनी हो सके उतनी तेजी से भागने लगा, और ये दृश्य देखना काफी खूबसूरत था। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. मेरे भाई ने घोड़े को घास भरे मैदान के भीतर भगा दिया, और उसको पार करके इरिगेशन डिच यानी कि सिंचन करने वाली जो नहर थी उसको भी क्रॉस कर गया। एंड घोड़े पे बैठ के, एंड 5 मिनट्स लेटर ही रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और उसके 5 मिनट के बाद वो पूरा गीला होकर वापिस आया। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूर्य बढ़ चुका था, यानी कि अब सवेरा हो चुका था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।